Hello friends, welcome back to my channel. आज मैं पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिंजू बैठ करके अपना पास्ट सोच रही होती है, जहाँ पर उसके पापा ने उसकी मम्मी को भगा दिया था घर से। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन मिंजू के घर से निकल के वापस जा रही होती है और बैठ करके रोने लगती है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, मैं इस तरह से रो नहीं सकती, मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा मुझे ऐसे रोता हुआ देखना, मुझे इससे पहले बहुत ही जरूरी काम करना है अपने लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जो के घर जाती है और उसके बॉडीगार्ड से पूछ रही होती है कि जो कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं यहीं बैठी रहती हूँ, जब तक जो नहीं आएंगे मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो का फ्रेंड आता है और बोलता है कि क्या हो गया। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि देखिए ये लड़की जो से मिलना चाहती है। उसके बाद बोलता है अरे तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बोलती है मुझे जो जेन से मिलना है, मुझे बताओ वो कहाँ पर है, मुझे उससे अपना पॉकेट वॉच लेना है, मुझे उससे मिलना ही होगा, प्लीज मुझे अंदर आने दो। तो वो बोलता है कि जो जेन यहाँ पर नहीं है, वो बैंक गया हुआ है और वो बैंक का नाम बता देता है। उसके बाद वो बोलती है थैंक यू मुझे नाम बताने के लिए, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो लड़का बोलता है अरे तुमने मेरी बात ही पूरी नहीं सुनी, तुम्हारा पॉकेट वॉच तो मेरे पास है, तुम तो दौड़ के चली गई, ऐसे करके वो बोलता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो बैंक ऑफ हुआलोंग पहुंचती है, जहां पर जो जेन रहता है, और वो देखती है कि जो वहां पर अपना घर जा रहा है। तो वो बोलती है कि रुको, मेरा पॉकेट वॉच मुझे वापस करो। तो वो बोलता है कि तुम्हारा पॉकेट वॉच मेरे पास नहीं है। तो जीन बोलती है अगर तुमने मेरा पॉकेट वॉच अभी वापस कर दिया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी चुपचाप से, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो मैं यहीं पर रहूंगी, तुम्हें मेरा पॉकेट वॉच देना ही होगा। तो वो बोलता है गुस्से से मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम्हारा पॉकेट वॉच मेरे पास नहीं है। उसके बाद वो अपने कार के अंदर बैठने जाता है तो वो उसे ठेल देती है और वो भी उसके कार के अंदर बैठ जाती है। तो वो शॉक्ड होकर उसे देखने लग जाता है कि वो ये क्या कर रही है। उसके बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं, तभी जुओ को थोड़ा सा शक होता है कि कोई उसके पीछे है, और जैसे ही वो गोली मारने जाता है गुंडा लोग, तभी वो क्या करता है हीरोइन को अपने साइड कर लेता है, और जो उसका कार रहता है जुओ का, वो दूसरे कार के साथ उसका कार ठुका जाता है और उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गुंडे लोग उसके कार पे गोली चलाते हैं और उसका ड्राइवर वहीं मर जाता है। तभी जुओ बाहर निकलता है और सभी गुंडों से फाइट करने लग जाता है, और यहाँ पर थोड़ी सी फाइट की सीन दिखाई जाती है। तभी हीरोइन जो रहती है मतलब जीन, वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जुओ के पास आती है और उसके पीछे खड़े हो जाती है और बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी गुंडे लोग फिर से उसे मारने आते हैं, तो वो क्या करता है हीरोइन को साथ में पकड़ लेता है और उसके साथ ही फाइट करने लग जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है वहां पर बहुत सारे गुंडे रहते हैं जो मतलब दूसरे भेष बनाकर आए रहते हैं, मतलब कोई टोफू बेचते हैं, कोई सब्जी बेचते हैं, ऐसे करके वो लोग आए रहते हैं जिससे जुओ को पता ना चले कि वो लोग गुंडा है। उसके बाद यहाँ पर जुओ जो रहता है वो जीन को लेकर के जा रहा होता है एक सेफ प्लेस पर, और वो अगल बगल भी देखते रहता है कि कहीं कोई गुंडा तो नहीं, और वो अपने हाथ में तलवार लिए रहता है। यहाँ पर एक औरत भी रहती है जो जुओ की तरफ नजर गड़ाई रहती है, मतलब सारे लोग जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सारे गुंडे रहते हैं। उसके बाद वो जीन को बोलता है कि जल्दी यहाँ से तुम भाग जाओ। तो जीन क्या करती है, वहां से भाग जाती है। उसके बाद जो लड़की रहती है एक भी गुंडी रहती है, तो वो देखती है जीन को जाते हुए, तो उसके पीछे चाकू निकालती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। यहाँ पर जैसे ही जीन जाती है वापस से सारे गुंडे आते हैं और उसपे जुओ पे अटैक करते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन एक शांत जगह पर आ जाती है, तभी उसके पीछे पीछे वो दूसरी लड़की रहती है, उसे मारने के लिए आती है उसके पीछे पीछे और उसके गले पर तलवार रख देती है। तभी वो जैसे ही जीन को मारने जाती है, जुओ वहां पर आ जाता है और वो बोलती है कि जुओ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका ऑर्डर मानूंगी, मुझे पैसे दिए गए थे ये सब के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें पैसे दिए गए थे, पर मैं तो आज तुम्हें मार के रहूंगा। तो वो बोलती है प्लीज मुझे मत मारिए, मेरे पेट में बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जीन बोलती है कि प्लीज तुम मत मारो उसे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि उसके पेट में एक बच्चा है, उसके पेट में एक और जान है, तो तुम प्लीज उसे मत मारो, प्लीज उसे एक बार चांस दे करके देखो। तो वो लड़की जो रहती है वो उससे जान की भीख मांगने लगती है, बोलती है आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बट जीन बहुत गुस्से में रहता है और उसे नहीं छोड़ता है और बोलता है अगर मैं तुम्हें आज छोड़ देता हूँ तो तुम ऐसे ही कितने लोगों को मारोगी। उसके बाद तभी जीन क्या करती है, जुओ का हाथ पीछे कर देती है और उसे बोलती है कि जल्दी तुम वहां से भाग जाओ, और वो लड़की वहां से भाग जाती है। उसके बाद जुओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, मैं उसे जाने नहीं देती तो तुम उसे मार देते, और उसके पेट में एक बच्चा, तो तुम कैसे किसी औरत को मार सकते हो। तो वो बोलता है कि मारने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जीन बोलती है अच्छा अगर मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो तुम दुनिया में जितने लोग है सबको मार दो ना, अर्थ में जितने लोग है सबको मार दो। तो वो बोलता है कि मुझे उन सबसे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरा जिससे लेना देना है उसे तो मैं मारूंगा ही। तो वो बोलती है कि तुम पागल हो और तुम कुछ भी बोलते हो। तो जुओ बोलता है कि तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तो जीन बोलती है हाँ मुझे पता है, तुम हुआंग फू बिजनेस के सेकंड मास्टर जुओ हो। तो जुओ बोलता है कि अच्छा, और ये पता है कि हुआंग फू बिजनेस करता क्या है? बोलती हाँ पता है। तो वो बोलता है क्या करता है? तो जीन बोलती है कि बिजनेस करता है। तो वो बोलता है कि तुम एक नंबर की पागल हो, तुम लोगों की वजह से ही हमारी जान खतरे में पड़ जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे रास्ते और मेरे रास्ते अलग है, तो तुम जब भी आप अपना रास्ते पे चलो तो तुम ये याद रखना कि अपने आप को मुसीबत में मत डाल लेना। और फिर तभी वहां पर उसके सारे साथी लोग आ जाते हैं जुओ के, और उसके साथी लोग बोलते हैं कि जुओ डॉक में बहुत ज्यादा मुसीबत आ गया, सभी गुंडे आकर के मारा मारी कर रहे हैं। तो जो बोलता है यहाँ का तुम सारा चीज साफ सफाई करो और इस लड़की को ले जाके मेरे घर पहुंचा दो, और बोलता है तुम इसे लेकर जाओ और मेरा वेट करना, मेरे आने का वेट करना। उसके बाद वो बोलती है कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मेरा पॉकेट वॉच देते जाओ। और इधर वो लड़की जो रहती है जो मारने आई रहती है जिनको, वो चुपके से सारी चीज सुन रही होती है। उसके बाद तभी जो लड़का रहता है जो उसको वापस घर लेके जाने वाला रहता है, वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जुओ से इस तरह से बात करने की? तो जीन बोलती है कि मैंने इस तरह का एनोइंग लड़का आज तक नहीं देखा है। यहाँ पर जीन जो रहती है वो अपने उस ड्राइवर को बोलती है कि जब तक जुओ नहीं आ जाता मैं यहीं पर रुकूंगी, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ गया है, या तो मैं उसी के पास चली जाती हूँ, पर मुझे मेरा वॉच चाहिए ही चाहिए, तो मुझे बताओ उसका लोकेशन। तो वो बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकती है? तभी वहां पर दूसरा गुंडा आता है, वही गुंडा जो पार्टी में अटैक करवाया था, और बोलता है कि तुम्हें जुओ के पास जाना है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो जीन बोलती है कि तुम कौन हो? गुंडा बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैटर ये करता है कि तुम कौन हो। जीन बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि इस लड़की को मैं छोड़ दूं तो जुओ को बोलो कि ट्यांग जियांग लो आ जाए, और अकेले आना है, उसे किसी के साथ नहीं आना है। अगर वो नहीं आता है तो मैं फिर इस लड़की का अच्छे से खातिरदारी करूंगा और इसे ब्रोथल एक जगह रहता है वहां पर ले जाके मैं बेच दूंगा। उसके बाद वो जो ड्राइवर रहता है वो बहुत गुस्सा करता है, बोलता है प्लीज इसे छोड़ दो, अगर तुम लोग इसे नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उसके गुंडे लोग उसके ड्राइवर को मार देते हैं, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि उसका ड्राइवर उसके सारे बॉडीगार्ड्स आते हैं और जुओ से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से वो लड़की मुसीबत में आ गई, मैं उन लोगों को नहीं मार पाया, और वो जुओ से माफी मांगने लग जाता है। उसके बाद उसके सारे दोस्त लोग बोलते हैं कि उस दिन पार्टी में ही हमें उसको खत्म कर देना चाहिए था, अगर हम लोग उस दिन उसे मार दिए रहते तो आज ये सब मुसीबत नहीं आती। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि लिंग गुंडा जो रहता है वो जीन को अपने घर ले आता है, और जीन बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों इस तरह से बांध करके रखे हुए हो? तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम किसी के जैसे दिखती हो। उसके बाद वो थोड़ा देर उसे देखता है और बोलता है अच्छा तो तुम इन मिंगजू की तरह दिखती हो, और फिर इन मिंगजू के बारे में उसको बताता है। बोलता है उसका जो बॉयफ्रेंड है फियांसे, अगर वो नहीं रहता तो तुम्हें पता भी है जीन मिंगजू आज मेरे साथ मेरे बेड पर होती। तो जीन बोलती है चुप रहो, कुछ भी मत बोलो किसी के भी बारे में। तो वो बोलता है जुओ जिन को जल्दी से बोलो यहाँ पर आ जाए, अगर वो नहीं आएगा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मैं तुम्हें मेरे भाइयों को दे दूंगा और मेरा भाई तुम्हारा बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे। और यहाँ पर किंग जो है वो बैठ करके उसका वेट कर रहा होता है और बोलता है लगता है जुओ अब तुम्हें लेने नहीं आएगा, तो ठीक है अब मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। और वो तलवार निकालता है, बोलता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है जुओ जो कोई लड़की को पसंद भी नहीं करता था वो तुम्हें क्यों लाइक करने लग गया है, तुम्हारे में ऐसा क्या है? उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि तुम्हारे में ऐसा क्या हो सकता है कि वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे किसी बॉडी पार्ट से प्यार करता होगा। और ये वो बहुत गंदे तरीके से बोलता है, फिर बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है हो सकता है वो कोई और जगह पर अट्रैक्ट हो गया होगा। और वो अपना तलवार निकालता है, अभी वो जैसे ही उसे मारने जाता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है जीन और बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। जुओ जिन की एंट्री होती है, उसके बाद वो जैसे ही उसके घर में एंट्री करता है वो बैठ करके चाय पीने लगता है। तो लिंग बोलता है वाह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आ गया ये देख करके, मुझे तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं तुम्हारे फिदा हूँ, कुछ भी हो जाए तुम्हारे लाइफ में लेकिन तुम्हारा फेस में एक भी डर नहीं रहता है। उसके बाद वो बोलता है कि तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़े मास्टर होकर के तुम इस लड़की के लिए आए हो, ऐसा क्या अट्रैक्ट कर दिया इस लड़की ने तुम्हें, तुम इसके प्यार में पागल क्यों हो गए हो और इस तरह की बेवकूफ हरकत क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है जुओ कि मैं इस लड़की के लिए नहीं आया, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस लड़की के लिए आया हूँ? लिंग बोलता है अच्छा तो तुम फिर क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस का डील करने आया हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हें तो पता है मेरा और तुम्हारा सेम बिजनेस है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा बिजनेस की बातें की जाए। और फिर जुओ बोलता है कि तुम जापानीज लोग के कुत्ते क्यों बने हुए हो, तुम मेरे साथ बिजनेस करो ना। तो लिंग बोलता है कि तुम्हें तो पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। उसके बाद वो बोलता है लिंग कि मैं वो ओल्ड मैन जो है मतलब मिस फेंग जो है वो जल्दी ही मरने वाला है, हमारे पोजीशन का रीसफल होगा, मतलब कि उसके बाद डिसाइड किया जाएगा
जाएगा कि उस ओल्ड मैन का पोजीशन कौन लेगा, और इस संघाई में तुम ही हो जो उसके इंचार्ज हो, तुम्हें कोई चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे बनना है, उस ओल्ड मैन की जगह मुझे बनना है। उसके बाद जिंग बोलता है कि ठीक है, अगर वो ओल्ड मैन तुम्हें चुनता है तो तुम बन जाना। तो लिंग बोलता है अच्छा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो मुझे अपना जगह पर रखेगा, तो क्या तुम इससे सही हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं क्यों नहीं ओके होऊंगा, मैं इससे ओके हूँ। उसके बाद लिंग बोलता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने ही जगह में बॉम्ब फिट कर लूं? उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम सच में हमारे बीच में बिजनेस सेटल करने आए हो तो तुम्हें संघाई छोड़ना होगा। तो जुओ बोलता है कि मेरे जितने भी आदमी है वो ऐसा नहीं चाहेंगे, वो लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। तो लिंग बोलता है कि तुम अभी मेरे यहाँ पर हो, यहाँ पर तुम्हारे गुंडों की कुछ भी नहीं चलेगी, और मैं तुम्हें मार करके तुम्हारा सारा बॉडी पार्ट को नदी में फेंक दूंगा और सारी मछलियां उसे खाएगी, और यहाँ पर तुम्हारे किसी भी आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी क्या होता है, जुओ का जितना भी आदमी लोग रहता है, गुंडा लोग, सभी कोई आता है और यहाँ पर सभी उससे फाइट करने लग जाता है। मतलब लिंग का बॉडीगार्ड से और जुओ का बॉडीगार्ड सभी कोई फाइट करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लिंग है वो जीन को मारने के लिए जाता है। उसके बाद जो जुओ का आदमी रहता है वो अपने बदन में बॉम्ब फिट किए रहता है और बोलता है कि कोई भी हिलना मत, अगर हिलेगा तो मैं इसे उड़ा दूंगा। उसके बाद लिंग बोलता है कि मेरे सारे आदमियों को छोड़ दो वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। तभी यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि लिंग के घर में और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड और एक आदमी आ रहा होता है। तभी जुओ बोलता है इस लड़की की तरह तुम और भी हजारों लड़कियों को मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे मारोगे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तभी जीन उसके हाथों में काट देती है और वहां से भागने लग जाती है। तो वो जैसे ही भागने लग जाती है, लिंग क्या करता है, बंदूक उठाता है और गोली मारता है। बट वो जैसे ही गोली मारता है, जुओ बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है और वो जीन को बचा लेता है। तभी यहाँ पे पूरा फाइट वाला सीन होता है। तो एक आदमी आता है, वही आदमी, उसके बाद वो आदमी बोलता है लिंग और जुओ तुम लोग दोनों बहुत ज्यादा फाइट करते हो, मैं जब भी तुम लोग को देखो तुम लोग हमेशा फाइट करते रहते हो, तुम लोग इतना ज्यादा लड़ाई क्यों करते हो? उसके बाद जीन देखती है कि जुओ के बॉडी से खून निकल रहा है, मतलब जहां पर गोली लगा हुआ था। तभी वो बूढ़ा आदमी जो रहता है वो बोलना कंटिन्यू करता है और बोलता है कि अगर तुम लोग दोनों खुशी से रहोगे, फ्रेंडली रहोगे, तो तुम लोग का क्या चला जाएगा, ये तो अच्छा रहेगा ना कि तुम लोग खुशी से रहो, हमेशा एक दूसरे को मारना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। तुम लोग भी जब मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे कि हम लोग क्यों एक दूसरे को मारते थे, और यही सब मारा मारी करने में कोई भी मजा नहीं है, तो तुम लोग दोनों चलो अभी यहाँ से जाओ। उसके बाद उसका जो आदमी रहता है जुओ का, वो बोलता है कि इसने हमारे मास्टर को मारा है, हम तो इसे मार के रहेंगे, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वो जो आदमी रहता है बूढ़ा, वो बोलता है जुओ को कि जुओ तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से सैड होकर के जाऊं? तो वो बोलता है कि नहीं, हमारा बिजनेस तो हमारा बिजनेस है और हमारा बिजनेस बंद दरवाजों के पीछे ही होता है। फिर वो लॉन्गसी को बोलता है क्यों लॉन्गसी, मैंने सही बोला ना? उसके बाद वो गुंडा बोलता है लॉन्गसी की हाँ आपने सही बोला, मैं जुओ का ऑर्डर फॉलो करता हूँ और ठीक है हम लोग अभी लड़ाई नहीं करते हैं। तो वो बूढ़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है। उसके बाद जुओ बोलता है अपने आदमी लोग को कि चलो यहाँ से, और फिर वो अपने सारे आदमियों को लेकर के वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि जुओ जब जा रहा होता है तो उसे बहुत गोली लगी रहती है, तो वो बेहोश होने लग जाता है। उसके बाद वो जीन को हटाता है अपने हाथ से और बोलता है कि लड़कियां लोग बहुत ज्यादा डरपोक होती है, जब वो गोली लगाता तो तुम्हें इतना चिल्लाने का क्या जरूरत था? फिर उसके बाद जीन बोलती है कि इन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। उसके आदमी को बोलती है कि इन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, प्लीज इनका अच्छे से केयर करना और इन्हें अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाओ। तो वो बोलता है चुप रहो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ये सब बोलने की, ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ। उसके बाद जीन बोलती है कि जुओ मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। तो वो बोलता है कि तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी, वहां पर जो दिखाया गया था सीन पहला एपिसोड में कि उसने उसकी जान बचाई थी गुंडों से। तो वो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं जुओ हूं, मैं जुओ किसी का भी एहसान नहीं रखता है, तो मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। उसके बाद वो अपने आदमी को बोलता है कि इस लड़की को अच्छे से घर लेकर चले जाओ वापस। उसके बाद जुओ जो है वो कार में बैठ जाता है और उसका आदमी जीन से बोलता है कि मास्टर जुओ ने बोला है ना कि वो आपका वॉच रिटर्न कर देंगे, तो वो रिटर्न कर देंगे, आप चले जाओ घर। आदमी लोग अपने सारे गुंडों को बोलता है कि जुओ के लिए पूरा संघाई में सबसे बेस्ट डॉक्टर ढूंढो और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका जल्द ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगी और उसमें बताऊंगी कि क्या जुओ मर जाता है या उसे बेस्ट डॉक्टर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।